चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। कहा कि जो पुण्य और पाप इन दोनों से विरक्त हो गया है, जिसके जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फल लिए बिना ही खिल जाते हैं, ऐसा ही योगी है। हमारे पाप छोड़ने योग्य है, पुण्य भी छोड़ने योग्य है, लेकिन पाप के साथ साथ में पुण्य भी जिसके जीवन में छूट गया है वो योगी है। और योगी निर्वाण को प्राप्त होता है। जो निर्वाण को प्राप्त होने वाला हो वही योगी है। महामुनियों के शुभाशुभ कर्म मिल गए तो नया शरीर कैसे होगा, इसलिए उन्हें निर्वाण ही होता है। ये चर्चा अपन संसद के कर चुके थे। अब प्रतिज्ञाओं के लिए बांध शब्द का प्रयोग किया है। प्रतिज्ञाओं के बांध से तप रूपी सरोवर की सुरक्षा, माने सरोवर की सुरक्षा उसके बांध से होती है। बांध टूट गया, बांध उसकी बॉर्डर, उसके किनारा, उसके रोक जिससे उसके जल को रोका गया। यदि बांध ही टूट गया फिर सरोवर की कोई आधार नहीं, कीमत नहीं। ये कह रहे हैं आश्रम के निरोध रूप संवर है। आश्रम किससे रुका हुआ है? संवर से रुका हुआ है। और वो संवर प्रतिज्ञा पालने से होता है। संवर कैसे होगा? प्रतिज्ञाओं का पालन करो। ये क्या कह रहे हैं? वह प्रतिज्ञा पालने से होता है संवर। इसको ऐसा समझ सकते हैं अपन, हमने खोटा काम किया तो कर्म आए। कोई भी बात समझ लीजिए, विषयों में प्रवृत्ति किसी भी प्रकार से, उससे कर्म आते। यथवा तथवा खान पान, ऊटपटांग खाना पीना, किसी के साथ अवश्य व्यवहार, मन वचन काया रूप अपनी विपरीत चेष्टाएं, इनसे कर्म आ रहे हैं। अब प्रतिज्ञाओं में बांध दिया, जिन खोटी प्रवृत्तियों से, जिन विपरीत प्रवृत्तियों से कर्म आ रहे थे, अब जब हमने उसको रोक दिया तो वो कर्म आएंगे क्या? प्रतिज्ञा पालने से आश्रम का जरूर होता है। बातें बहुत व्यवहारिक शैली में कह रहे हैं। पूरा ग्रंथ ही ऐसे प्रकार का है। अपन सूक्ष्मता में और आध्यात्मिक व्याख्या में यदि बात करें तो हम कहेंगे स्वस्वरूप दर्शन के बिना संभव नहीं होता। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, सम अनुभव चित्त दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। वास्तव में गौरव राम जी की पंक्तियां बहुत ही मार्मिक है। ये पंक्तियां नहीं, पूरी छेड़ावा बहुत ही गजब के मर्म भरे हैं इसमें। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, ऐसा बन जाता है, गुनगुनाते रहो, छंदों को बोलते रहो, पाठ करो। क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? संवर किसके होता है? जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया। ये यहाँ जो योगी की व्याख्या की, पुण्य पाप नहीं करेगा तो करेगा क्या? ये तो बताओ। पुण्य भी नहीं करे, पाप भी नहीं करे, मतलब मंदिर भी नहीं आए, देव दर्शन भी नहीं करे और दूरदर्शन के सामने भी नहीं बैठे तो क्या होगा? दुकान पे भी नहीं जाए और स्वाध्याय में जाकर के बैठे, शास्त्र भी नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर आदि को मैगजीन भी नहीं पढ़े,
क्या करेगा, क्या से बताओ तो सही। खाने का त्याग भी नहीं करे और खाए भी नहीं। पुण्य पाप जो खाना पीना ये पाप है, तो खाने पीने छोड़ना पुण्य, उपवास आदि पुण्य भाव है, और खाना पीना पाप भाव है, खाने पीने का परिणाम करना। तो खाना पीने का पाप भाव भी नहीं हो और खाना पीना छोड़ने का पुण्य भाव भी नहीं हो, तो फिर करूँ क्या, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। आगे इन्होंने चौथी लाइन में दूसरे चरण में कह दिया, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना। आत्मा के अनुभव में जिनका चित्त लग गया हो, कौन है ऐसे? सम्यक ऋषि है ना। आप तो पूछ रहे थे कल आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना, तिल ही विधि आवत रोके संबर लहि सुख अवलोके। इसी विधि से आवत रोके, तीनों विधि आवत रोके, आते हुए रुक गए। पुण्य पाप नहीं किया, आत्मा के अनुभव में चित्त दिया, तो आते हुए कर्म रुक गए। संवर नहीं, संवर की प्राप्ति हो गई और सुख अवलोके, सच्चा सुख, अदिल आनंद, आत्मिक सुख, अपूर्व सुख, विलक्षण जाति का सिद्ध समान परम अमृत परमानंद वो दिखने लगा, उसका अनुभव होने लगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ तो एक तो वो बात कि आत्मदर्शन से, आत्मानुभव से संवर होगा, कर्मों के रुक जाने का नाम संवर है। यहाँ भी बात तो यही कर रहे हैं कि कर्म के रुक जाने का नाम संवर है, लेकिन कर्म रुकेंगे कैसे? कर्म कैसे रुकेंगे? तो इन्होंने कहा आप कैसे रहते, देख लो। तो इन्होंने एक मेन पॉइंट लिया, आश्रम के 5 कारण हैं, 5 में से इन्होंने अकेले अविरति को पकड़ा। प्रमाद कषाय भी ले सकते हो, मिथ्यात्व की मुख्यता से चर्चा नहीं। तो मिथ्यात्व और योगों को लोग विपरीत प्रवृत्तियों को ले लें। अविरति, प्रमाद और कषाय ये करते थे, इनसे होता था ना आश्रम। आपके व्रत नहीं था, आप प्रमाद और आज से आपका काल बीतता था। पंचेंद्रिय 15 प्रकार के प्रमाद के भेद कहे, 5 इंद्रिय, 4 की कथा, कथा में काल गवायो, आलोचना पढ़ी की किताब में समय गवायो। हाँ, 4 प्रकार की। हमारा समय किसमें जाता है? खाने पीने में, निंदा प्रशंसा में, जीत हार, और इन्हीं चीजों में जा रहा है ना। कि राजकथा, राजनीति की चर्चा है, खेलकूद आदि की चर्चा है, जीत हार की चर्चा है, इन्हीं में हमारा काल बीतता है। विकथाओं में समय को 4 विकथाएं, 5 इंद्रिय विषय, 4 कथाएं, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। तो प्रमाद से होता था आश्रम। अभिरति, व्रत नहीं ले रखे आपने, संयमी नहीं हो, संयम अंगीकार नहीं कर रखा, कहीं भी बैठते हो, कुछ भी खाते पीते हो, कभी भी खाते हो, न काल की मर्यादा है न पदार्थ की मर्यादा है। क्या खाना और कब खाना, क्या और कब, दोनों बातों का विवेक है। क्या खाने में अभक्ष्य का त्याग और भक्ष्य का सेवन, और कब खाने में काल की मर्यादा। देव दर्शन के बाद में खाना, सूर्यास्त के पहले खाना, दोनों प्रकार से बांध दिया। एक ही तरफ नहीं, सूर्यास्त के बाद में नहीं खाना, सूर्यास्त के बाद में नहीं खाना, तो कब तक नहीं खाना ये तो बताओ। दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर देव दर्शन न हो तब तक नहीं खाना। देव दर्शन के बाद में खाना, कि देव दर्शन के बाद में खाना, लेकिन कब तक खाना? कि जब तक सूर्य दर्शन हो तब तक खाना।
बाद से सूर्य दर्शन तक भोजन करना दूरदर्शन तक खाते हैं, दूरदर्शन तक खाते क्या करें। अब ये बात कही किसके संदर्भ में, प्रतिज्ञा नहीं थी तो आश्रम होता था, और यहाँ कह रहे प्रतिज्ञा होगी तो आश्रम नहीं होगा। आश्रम के निरोध रूप संवर है, ये संवर की परिभाषा। आश्रम निरोध संवर है, सोमवार स्वामी आचार्य की तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा। आश्रम निरोध, आश्रम का रुक जाना संवर है, संवर है। आश्रम के निरोध रूप संवर है, और वह प्रतिज्ञा पालने से होता है। वो संवर होता कैसे, प्रतिज्ञा पालने से होता है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं, छंद देखा ही अपन ने, देखिए 243 नंबर का छंद है, अनुष्टुप है, 225 पेज है। गुणरूपी जल भरपूर महासपरूप की कर्ण उपेक्षा मर्यादा का सुरमान। क्या कह रहे हैं, सम्य दर्शनादि गुण रूपी जल से भरा हुआ महातप रूपी तालाब प्रतिज्ञा रूपी किनारों के बांध में रंच मात्र भी क्षति सहन नहीं कर सकता। वाह, क्या कहा, सम्यक दर्शनादि गुण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, क्षमा, वार्जवादी, दयाशील, ये सब गुण है। तो इन गुणों के गुण रूपी जल, ये गुण जल के समान है, और इनसे भरा हुआ जिनमें ये सब गुण दिखाई देते हैं, जिसके जीवन में ये सब गुण होंगे, वो है तपस्वी। तपस्वी का जीवन तालाब के समान, और तपस्वी के उस जीवन में मौजूद ये श्रद्धा ज्ञान आदि गुण ये जल के समान। तो तपस्वी के जीवन रूपी तालाब में श्रद्धा ज्ञान क्षमादि रूपी जल भरा हुआ है, वो उससे लबालब भरा रहता है। और प्रतिज्ञा रूपी किनारों की बांध में यदि क्षति हो गई तो न सम्यक रहेगा, न दयाशील प्रतापिक रहेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा रूपी किनारे हैं उसके, जिन्होंने उसको बांध रखा है, उसमें रंच मात्र भी शेष नहीं कर सकता, सहन नहीं होगी। लक्ष्मण रेखा के समान ही मर्यादित भोजन लक्ष्मण रेखा के समान ही। जिस किसी भी क्षेत्र में खान पान, जान आन, भाषा, व्यवहार, इनमें जो हमने प्रतिज्ञा ले ली है और अपने जीवन को और अधिक संयमित और मर्यादित कर दिया है, तो हमारा ये संयम और मर्यादा, इससे मानो सम्यक दर्शनादि गुण टिके रहते। आप कुछ भी खाना पीना चालू कर दो, फिर टिकेंगे क्या वो गुण? गुण रूपी जल टिकेगा क्या? फिर नहीं टिकेगा वो। यदि हमने कुछ भी खाना पीना चालू कर दिया, किसी भी प्रकार कहीं भी जाना आना, कैसे भी उठना बैठना, किसी भी प्रकार का व्यवहार, कैसा भी आचरण करें, क्या फर्क पड़ता है, आत्मा तो शुद्ध है, ऐसी बात करने लगे तो समझ तो नहीं जाएगा। वो जो गुण थे वो बांध टूट गई, प्रतिज्ञा की बांध टूट गई और वो गुण भी नहीं रहेगी। अब चले गए। देखिए महाभारत, जैसे जब तक बांध मजबूत रहता है तब तक तालाब में जल रहता है। बांध मजबूत है, तालाब में जल है। यदि बांध में थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो वह फूट जाएगा और तालाब में जल नहीं रहेगा। आप तो एक और बात विशेष यहाँ ध्यान देंगे, बांध टूटने की बात नहीं कर रहे। बांध में
छेद हो गया बारिश का और पानी रिसने लग गया तो आपको पूरा ही टूटेगा। अब बचाना आसान काम नहीं, इसलिए उसमें छेद नहीं, छेद कह करके कहना चाह रहे हैं आपकी प्रतिज्ञा में किसी प्रकार का कोई दूषण नहीं लग जाए। समझ में आ रही होगा? प्रतिज्ञा में दूषण ये बांध में छेद के समान है। प्रतिज्ञा में किसी प्रकार का कोई दूषण लग गया, बांध में छेद हो गया, अब क्या होगा? अब बांध से अब आपके गुण निकल जाएंगे सब। अब आपका धर्म कर्म आज तक जो कुछ भी आपने किया है, जो आपके अंदर में जो एक क्षमा शालीनता और जो गुण ऐसे विकसित हुए हैं, वे सभी गुण अब क्षति को प्राप्त हो जाएंगे, ये सब गुण निकल जाएंगे। तो जब तक बांध मजबूत रहता है तब तक तालाब में जल रहता है, और बांध टूटने के लिए बांध में थोड़ा सा भी छेद हो जाए, बात तो कही इन्होंने, थोड़ा सा भी छेद हो जाए और फिर कह दिया फूट जाएगा। छेद हो गया कि बांध फूट गया? वो छेद क्या, वो फिर हाँ फूटेगा ही, वो धीरे धीरे करके तो उसमें से पानी निकलना एक बार शुरू हो गया तो धीरे धीरे करके वो पानी का प्रेशर, दबाव और वो बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह से आपकी थोड़ी सी ढील या समझ लो आप बांध का थोड़ा सा छेद पानी के प्रेशर और दबाव को हावी कर देता है और बांध को टूटने और टूटने पर मजबूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार प्रतिज्ञा के संदर्भ में ली गई आपकी थोड़ी बहुत भी ढील आपके विरोधियों को समझिए आप वो थोड़ा सा हावी कर देगी आपके ऊपर और प्रतिज्ञा को पूरी तरह से तोड़ने पर मजबूर कर देगी। उनको विरोधी समझना चाहिए। मैंने विरोधी शब्द कहा है तो आप दुश्मनों में तलाश रहे होंगे, लेकिन विरोधी वे जो आपको आग्रह पूर्वक खिलाना चाहते हैं। दूध की बनी हुई है तो आपकी श्रद्धा में आपके वो जो प्रतिज्ञा का बांध था, जो श्रद्धा के माध्यम से टिका था, उसमें थोड़ा बहुत भी ढीलापन देखा, नहीं तो नहीं है, नहीं आपका एक थोड़ा सा चीज देखा उन्होंने तो इस बांध को टूटने में देर नहीं लगी। खुद को डर रहना पड़ता है बहुत। आप वो बांध में छेद मत करो, ये ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। प्रतिज्ञा रूपी बांध में थोड़ा भी छेद पड़ गया मामूली सा भी, अब क्या होगा? अब तो बस अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, दूध तो लेते ही हो, तो मलाई है, इसमें चाहे दूध ही है, तो क्या हो गया? दूध और दूध की मलाई में क्या फर्क पड़ गया? और दूध को ही तो जमाया था हमने, मेवे का दूध और मेवे के दूध को जमा दो तो क्या हो जाता है? ये जो कुल्फी दिख रही है, ये कुल्फी कुछ दूध ही है। अच्छा चलो एक काम करो, ये पिघल जाएगी तो दूध ही हो जाएगा। माने वो ऐसे तर्क देंगे जब, और आप तो ढील पड़ी चुकी है। अरे आप भी क्या इस जमाने में, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ले लो थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। क्या तो जगत की दशा बड़ी विचित्र है, वैसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप बिल्कुल सतर्क रहे, सावधान रहे, बांध में दरार न पड़ जाए, उसमें छिद्र न हो जाए, मजबूती से वो बांध जो प्रतिज्ञा के माध्यम से प्रतिज्ञा की दृढ़ता रूपी मजबूत दीवारों से जो जुड़ा गया था, वो प्रतिज्ञा में ढीलापन न आए और वो दृढ़ बनी रहे, वो बात। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। क्या ये जरा बड़ी छेद हो गया तो फूट गया, छेद हो जाए थोड़ा सा भी, सुई के बराबर छेद हो गया, अब गया, बड़ा ही होता है, सुई के बराबर छेद हो गया और कह रहे फूट जाएगा।
और तालाब में जल नहीं रहेगा। थोड़ी सी असावधानी, अब आपका रात्रि भोजन चालू हो गया। थोड़ा सा परिग्रह, इतने से भी क्या होता है, पूरे गृहस्थी खड़ी हो जाएगी। इतने से भी क्या होता है, चाह लंगोटी की दुख वाले, ऐसा कहा है उन्होंने आखिर चले धर्म अर्घ चढ़ाते समय। उन्होंने 5 तनिक थी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख वाले। ऐसी दशा होती है, वो चलती रहती है, 5 बेरी लग गई है तो आपको चैन नहीं पड़ेगा। दांत में सौंफ आते समय एक थोड़ा सा कहीं अटक गया, हट नहीं सकती। माने जब तक वो निकलेगा नहीं ना, तब तक आपको चैन पड़ेगा ही नहीं। एक तनिक से 5 है, 5 तनिक सी तन में साले, और चाह लंगोटी की। फिर एक रखने से क्या होगा, फिर वो बोलेगी तो दूसरी भी चाहिएगी। माने कैसी स्थिति होती है, एक रखने के अंदर फिर कोई धोने की और फिर दुनिया भर की समस्या है, फिर वो एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है, पूरी गृहस्थी खड़ी हो जाती है। ये कह रहे हैं आपकी हील, अब थोड़ी सी ज्यादा ढील दे दी आपने, कहीं से पतन हाथ से, आप थोड़ा सा तान के रखना पड़ेगा उसे, तो काम चलेगा। देखिए तालाब में जल नहीं रहेगा। वैसे गुण रूपी जल से भरा हुआ तप रूपी तालाब का प्रतिज्ञा रूपी बांध टूट जाए, गुण रूपी जल, तप रूपी तालाब और प्रतिज्ञा रूपी बांध, अर्थात प्रतिज्ञा से विचलित हो जाए तो उसमें गुण रूपी जल नहीं रहता। कह रहे था थोड़े से में क्या हो गया, अब इतना सा तो चलता है, आदमी कैसी बात कर रहे हो। हम पानी लेते हैं, पानी तो लेते ही है ना रात में। अब थोड़े से तबीयत खराब की हालत में हमने यदि उसमें चीनी घोल करके पानी पी लिया तो क्या हो गया, बताओ। थोड़ी सी कमजोरी वीकनेस लग रही थी, अब पानी तो लेते हैं। अब पानी लेते हो तो चीनी घोलना है ना, अब खाओ तो चीनी दिख रही है, पानी तो है यार, क्या बात कर दिया। अब ये कह रहे हैं इतना ज्यादा आप फालतू ज्यादा कैश मत किया करो, इतना भी नहीं होता है, इसमें कौन सा क्या हो जाएगा, कौन सी प्रतिज्ञा छूट रही है। ये कह रहे हैं अल्प दोष भी बहुत हानिकारक है। बात है आगामी शब्द में क्या रखा है, क्या कहेंगे, थोड़ा सा भी दोष, थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ा सा छिद्र, थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी विकृति, विकार, वो क्या है, बहुत हानिकारक। कहने के लिए थोड़ा सा आप समझ लो, जैसे वो प्रसिद्ध बातें चलती है ना, छोटा बच्चा पेंसिल चोरी करके ले आया, अरे हाथी क्या है पेंसिल के अंदर, इतनी सी तो सर आप ऐसा उसके बारे में कि आज पेंसिल चुरा करके लाया है, क्या कल ATM चुरा लेगा। यदि इस छोटे से दोष को दूर नहीं किया गया तो एक छोटा सा दोष ये बढ़ता बढ़ता कैसा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए रोकना कितना जरूरी है उस चीज को हम सब जानते हैं। वो कहानियां बचपन में रोका नहीं था कि शाबाश बेटा, और जब बेटे को जेल हो गई तो उसने माँ के खींच के लगा दिया, समझने की क्या हुआ बेटा कि तुम पहले से यदि मेरे को रोक देती तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। तो कहानियां छोटे बच्चों की कहानियां, ये यहाँ क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, अल्प दोष बहुत हानिकारक। आपको भी लग नहीं रहा, आपको लग रहा है इसमें क्या हो गया,
अब बहुत छोटी सी बात है, अरे यार आप भी क्या 2 पैसे की पेंसिल के कारण बच्चे को इतना डांट दिया, बिल्कुल ये दीदी इतना रोने लग गया बच्चा, 2 पैसे की पेंसिल ले, क्या क्या फर्क पड़ेगा, एक ले आया कोई बात नहीं, 10 एक डब्बा ले जाके दे देना उसको, क्या हो गया उसने, ले आया तो ले आया, ठीक है भाई साहब, ये छोटा सा दोष नहीं है, ये महाहानिकारक है। आपको इस चीज के पीछे छिपी हुई महाहानि का अंदाजा नहीं है। तो यहाँ आचार्य देव एक संयम रूपी घर की हानि के कारणों का वर्णन कर रहे हैं। संयम रूपी जो आपका घर है, अब इस घर में कौन से लुटेरे कब कैसे घुस सकते हैं, किधर से आएंगे और कितनी बड़ी हानि पहुंचा देंगे। संयम रूपी घर की हानि कहाँ से आ गई, पीछे प्रतिज्ञा रूपी बांध कहा था ना, प्रतिज्ञा रूपी बांध का टूटना माने संयम रूपी घर की हानि। प्रतिज्ञा रूपी बांध के टूटने की बात कही थी, माने संयम टूट गया, संयम नहीं रहा। अगर संयम जिसके जीवन में नहीं रहा, अब उसकी हानि होने के जो कारण है, उन कारणों का वर्णन आगामी चंद में करते। आर्यचंद 248। मुनि पद रूप घर में, मुनि माने साधु, संयमी, व्रती, सज्जन पुरुष, सदगृहस्थ, व्रती श्रावक, ठीक है, सब शामिल हो जाएंगे उसमें, हम आप भी उसमें शामिल हैं। इस घर में महादृढ़ मनोबुद्धि, महादृढ़ वचन बुद्धि और महादृढ़ काय बुद्धि रूप दरवाजे हैं। ख्याल लगेगा। अब कह रहे हैं कि ये जो मनोबुद्धि, वचन बुद्धि और काय बुद्धि रूपी जो दरवाजे कहे हैं, ये दरवाजे बहुत दृढ़ है, मजबूत दरवाजे हैं। लेकिन यदि मन बुद्धि, वचन बुद्धि, काय बुद्धि में दृढ़ता नहीं रही, या फिर समझ लीजिए ये कुछ खुले रह गए दरवाजे, तो फिर क्या होगा, काय वांग बने कर भी हो गए। भगवान बड़े आचार्य कैसे, काय, वचन और मन, इनसे कर्मांतर होता है। तो ये तो हो गए दरवाजे। दरवाजे माने आने के द्वार, दरवाजे माने जिनसे कर्मांतर होता है। किन से होता है कि मन वचन काय के माध्यम से होता है। तो हो गया मुनि पर घर में महादृढ़ मनोबुद्धि, वचन बुद्धि और काय बुद्धि रूप दरवाजे, उत्तम धैर्य रूप दीवारें। धैर्य, दृढ़ता भी थी, दरवाजे लग रहे तो दीवारें नहीं होगी क्या, कौन सी दीवारें हैं, धैर्य और बुद्धि रूपी गहरी नींव है। लेकिन किंचित भी व्रत भंग रूपी छिद्र होने पर महाकुटिल रागादी सर्प इस घर को दूषित कर देते हैं। क्या कह रहे हैं, किंचित भी व्रत भंग रूपी छिद्र, किंचित भी छिद्र हो गया, कैसा व्रत भंग रूपी, व्रत भंग कर दिया हमने। महाकुटिल रागादी सर्प घर को दूषित कर देंगे, घर में घुस जाएंगे फिर वो,
ऐसा समझ लो आप, जहाँ ये छिद्र हो गया घर में, छेद हो गए जगह जगह, तो फिर बाहर के जो जानवर हैं वो उन छेदों में से कभी भी घर में घुस सकते हैं। घर की दीवारों में यदि छिद्र है तो उन छिद्रों से क्या होगा, छिपकली अंदर आएगी, कॉकरोच अंदर आएंगे उन छिद्रों से, छिद्र और बड़े हो गए, मच्छर आदि आते रहेंगे, मकड़ियाँ आएंगी, धूल मिट्टी आदि पानी जल, ये सब महाकुटिल रागादि रूपी शब्द है, ये घर को दूषित कर देते, विकृत कर देते। देखिए भावार्थ पढ़ते खत्म करते। जिस प्रकार घर में दरवाजे, दीवारें और नींव आदि सब मजबूत हो, परंतु यदि रंच मात्र भी छिद्र हो तो सर्प आदि दुष्ट जीव घर के अंदर आ जाते हैं। ये एक्चुअल में उस जमाने की बात है और उस क्षेत्र की बात है जहाँ सर्प, बिच्छू, कंचले आदि जीव बहुत होते थे। गांव में मकान होते थे 1000 साल पहले, और घर के बाहर ऐसे जहरीले जानवर इधर उधर विचरण करते रहते थे। उस समय की बात है। अभी आपके यहाँ शहरों में तो सर्प ही देखने को नहीं मिले। जंगलों में, गाँव में 1000 साल पहले घर के बाहर घूमते फिरते थे ऐसे जानवर, जंगली पशु, कच्चे मकान। हाँ है अभी। कोरोना के टाइम भी जयपुर में वो गांव थे जयपुर में। हाँ, ये बातें कितने पुरानी है। जिस प्रकार घर में दरवाजे, दीवारें और नींव आदि सब मजबूत हो, सब मजबूत है, दीवार भी मजबूत है, दरवाजे भी मजबूत है, नींव भी मजबूत है, भूकंप आए तो थोड़े बहुत से असर ही नहीं होगा, लेगा नहीं, लेकिन छिद्र हो तो सर्प आदि दुष्ट जीव घर के अंदर आ जाते हैं। तब उनमें निर्विघ्न रूप से नहीं रह सकते। फिर आप घर में निर्विघ्न रूप से नहीं रह सकते। कभी कभी तो प्राण ही चले जाते। निर्विघ्न रूप से नहीं रह सकते का मतलब तो बात आ रहेगी, परेशानी आ रहेगी। जिस घर में सांप हो तब आप आसानी से कैसे रह सकते हैं? आपके घर में सांप निकलने लग जाए, आप कैसे सो नहीं सकते? सोते नहीं है लोग, कमरे में छिपकली आ जाए लोग सोते नहीं, चूहा आ जाए चैन नहीं पड़ती है, और सांप आए घर में और पता हो कि घर नहीं है, आप सो सकते हैं? घर में नहीं होते, प्राण भी चले जाते हैं। उसी प्रकार ये तो ये उदाहरण की बात। उसी प्रकार यति पथ रूपी घर में गुप्ती रूपी दरवाजे, यति पथ तो घर है, तपस्वी साधक, और उसके गुप्ती रूपी दरवाजे, पीछे कह दी गुप्ती रूपी दरवाजे की बात, मनोवृत्ति, वचन वृत्ति, काय वृत्ति, इन दरवाजों की बात कही थी। धैर्य रूपी दीवारें और बुद्धि रूपी नींव। पर धैर्य भी बहुत जरूरी है, बुद्धि भी बहुत जरूरी है, और मन वचन काय की गुप्ती भी बहुत जरूरी है। गुप्ती मतलब उनके प्रवृत्ति से निर्वृत्ति। गुप्ती निर्वृत्ति रूप है, मन के विकल्प से निर्वृत्ति, काया की चेष्टाओं से निर्वृत्ति, वचन व्यवहार से निर्वृत्ति, इसका नाम है गुप्ती। ये निर्वृत्ति स्वरूप है। और ये तो हो गए दरवाजे। और धैर्य होना चाहिए। नहीं था दरवाजे खोल लूँ, बार बार ऐसे लगता है अब खोल लूँ दरवाजे, अब मौन तोड़ दूँ, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे मौन से बैठा हो, देखो वैसे आप भले ही 1 घंटा प्रवचन में बैठे बैठे नहीं बोले, लेकिन यदि आपको कहें कि आप मौन से रहो तो ऐसा लगने लगता है कब बोलूँ, अब तो मेरे से बोलता। तो मैंने कैसी आदत होती है? ये कह रहे हैं वो जो दरवाजे थे जो बंद थे
उनके लिए धैर्य की दीवारें चाहिए, धैर्य रखो और बुद्धि रूपी नींव चाहिए। ऐसा होने पर भी रंच मात्र व्रत भंग रूप छिद्र हो तो उसमें राग आदि कुटिल सर्प आत्मा में आ जाते हैं, कुटिल सर्प आ जाएंगे आत्मा में राग आदि भाव रूपी, जिससे अनेक पर्यायों में अनेक बार मरण करना पड़ता है। जैसे अनेक पर्यायों में अनेक बार मरण करना पड़ता है। तो इस तरह से ये बात तो इन्होंने यहाँ रागादि रूपी कुटिल सर्प के संदर्भ में कही है। और फिर किसी चीज को अपन प्रतिज्ञा को तोड़ने, क्योंकि प्रतिज्ञा का तोड़ना भी रागादि के बिना नहीं था। रागादि रूपी सर्प ने प्रवेश किया, इसका क्या कहना चाह रहे हैं? फिर आपका मन विचलित हो गया। फिर मन तो था ही, अनादिकालीन संस्कार तो थी। अब वो अनादिकालीन संस्कार के कारण मन और ज्यादा उसमें आसक्त हुआ। फिर आगे इसका चलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है? तो धीरे धीरे करके नष्ट कर देगा। तो अनेक पर्यायों में बार बार मरण करना पड़ता है। इसलिए वो कथन हमेशा याद रखने योग्य है। जहर खावे तो एक बार मरे, लेकिन कुगुरु सर्प यदि डसे तो जन्म जन्मांतरों में मरण करता है। कुगुरु सर्प समझिए, मिथ्यात्व सर्प समझिए, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता रूपी सर्प समझिए, तो जन्म जन्मांतरों में दुख उठाता है। ऐसी दशा है। फिर पर निंदा के त्याग की प्रेरणा दी है। आगामी चल रहे उनका इस बात को बढ़ाएंगे। मैं हूँ अपने में स्वयं खोल पर की मुझ में कुछ शांति